जय हिंद साथियों। नमस्कार। मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से। और आज आप सब लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूं। साथियों, आप सब 2-3 दिन से मीडिया में और सब जगह पे लगातार ये सुन रहे होंगे कि अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद तबाड़तोड़ तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, पूरी भाजपा, इवन की गोदी मीडिया के चंद पत्रकार लोग भी इस बात में लगे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, आवाज को दबाया जा रहा है। और अर्णव गोस्वामी चूंकि महाराष्ट्र सरकार या कांग्रेस या दूसरे दलों के खिलाफ बोलते थे, इसलिए उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इस तरह से उसको प्रचारित किया जा रहा है। पर सच्चाई यह नहीं है साथियों। सच्चाई यह है कि अर्णव गोस्वामी ने उनके न्यूज चैनल आर भारत का अपना ऑफिस 3 साल पहले 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक से बनवाया और उसके बाद उसका भुगतान उनने नहीं किया, उसका पेमेंट उनने नहीं किया। और जब वो पेमेंट नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं एक सामान्य दर्जे के इंटीरियर डिजाइनर जो होता है डिजाइनर, उसकी कितनी कैपेसिटी होगी। उसने लगातार इनसे कहा, उसको भी लोगों को पैसा देना था कि साहब आप मेरा भुगतान कर दीजिएगा, साहब आप मेरा भुगतान कर दिया, पर इनने वो भुगतान नहीं किया अपने रसूख का उपयोग करते हुए। अंततः परेशान होके अन्वय नायक ने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करते हुए क्या लिखा सुसाइड नोट में कि मेरी आत्महत्या करने का कारण अर्णव गोस्वामी और उनके 2 साथी, और उसका मुख्य कारण मेरा 5 करोड़ 40 लाख का पेमेंट नहीं करना है, जिससे मैं परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूं। साथियों, कितनी दुखद बात है। इसके बाद उस घटना से दुखी होकर के अन्वय नायक की मां ने भी आत्महत्या कर ली। 2 लोगों के आत्महत्या का कारण अर्णव गोस्वामी है और अर्णव गोस्वामी ने वो भुगतान नहीं किया और उस समय तत्काल प्रभाव में उस केस को दबा दिया गया। अब साथियों, सवाल इस बात का आता है कि यदि कोई पत्रकार है और ये वो पत्रकार है और ये वो जमात है जिस जमात ने सुशांत ने जब आत्महत्या की उसमें कोई सुसाइड नोट नहीं था, कहीं कोई डिटेल नहीं था, इसके बावजूद भी पूरी महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस से लेकर सबको कटघरे में खड़ा किया और अर्णव गोस्वामी तो लगातार 4 महीने तक टीवी चैनल चलाया और यह कहा कि सुशांत का जो मर्डर हुआ है, उसकी हत्या हुई है, उसके खिलाफ 302 का केस बनाना चाहिए और एक निर्दोष लड़की जिसको हाई कोर्ट ने बाद में उसको कोर्ट से, न्यायालय से राहत मिली, रिया को जेल जाना पड़ा। अब एक बात समझिए, जिसमें रिया का नाम नहीं था उसमें वो जेल जाती है तो ये सब लोग खुश होते हैं, और जिस सुसाइड नोट में अर्णव गोस्वामी का नाम है और उसके कारण अन्वय नायक और उसकी मां आत्महत्या कर लेती और उसमें उसकी गिरफ्तारी होती है, तो इस पे इतना खतरनाक विधवा विलाप, लोकतंत्र की हत्या। अरे पत्रकारों की इतनी ही चिंता है नरेंद्र मोदी जी और आपकी सरकार को, तो आपने पिछले 3-4-5 सालों में कितने पत्रकारों को जेल में भेजा, कितने पत्रकारों के खिलाफ आपने केस बनाए हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। और गौरी लंकेश की जब हत्या होती है तो आप खुश महसूस करते हो। तो ये पत्रकारिता पे हमला नहीं है। मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति की आत्महत्या हुई, उसने कारण लिखा, उसकी मां ने आत्महत्या की और उस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए, इसलिए उसकी जांच करने के लिए सीआईडी के द्वारा खोल के उसको गिरफ्तार किया। इस पे इतना विधवा विलाप करने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत के लोग, भारत का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इतने असंवेदनशील कैसे हो गए कि एक पीड़ित महिला और उसकी बेटी दर दर न्याय के लिए भटक रही है और जब मुंबई पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है तो आप उसको लोकतंत्र की हत्या का अमली जामा पहना करके उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी, शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, और शर्म आना चाहिए वो दलाल पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं और अर्णव गोस्वामी का समर्थन करते हैं। एक व्यक्ति ने नाम लिख के आत्महत्या की है, एक व्यक्ति की मां ने आत्महत्या की है और उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसके न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अगर अर्णव गोस्वामी का दोष नहीं होगा तो न्यायालय उसको बरी कर देगा, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं होगी। तो मेरा तो ये मानना है कि सब लोगों को भारत की न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए और अर्णव गोस्वामी को जो गिरफ्तार किया है उसमें मुंबई पुलिस को बिना किसी दबाव के ईमानदारी से जांच करना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यदि अर्णव गोस्वामी के कारण
अन्वय नायक ने आत्महत्या की है तो अर्णव गोस्वामी को सजा मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी गरीब व्यक्ति का पैसा कोई बड़ा मालिक इस तरह से नहीं खाए और इसके बाद किसी को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। मुझे उम्मीद है आप सब लोग भी एक पीड़ित परिवार की सहानुभूति के साथ उसके लिए सोचोगे। किसी रसूखदार व्यक्ति को, किसी को धर्म का जामा पहना दो, किसी को कुछ पहना दो और पता चले वो हिंदुस्तान का मसीहा हो गया, इस तरह से नहीं सोचेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस देश में जो स्वतंत्र पत्रकार है, जो ईमानदारी से चौथा स्तंभ है, वो सब लोग, अधिकांश लोग निश्चित तौर से इस घटना का जो है एक पीड़ित पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। पर जो गोदी मीडिया और दलाल लोग हैं उनसे भी कहेंगे कि कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कल आपके परिवार के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। कोई रसूखदार व्यक्ति आपका भी पैसा खा जाएगा और फिर बाद में आपको आत्महत्या करना पड़ जाएगी, तब न्याय आपको कौन दिलाएगा। इसलिए पीड़ित परिवार के लिए सहानुभूति से सोचिए और निश्चित तौर से यदि अर्णव गोस्वामी ने कुछ गलत नहीं किया होगा तो मुंबई पुलिस उसको जेल नहीं भेज सकती और ना ही न्यायालय उसको सजा देगा। तो हम सबको भारत की न्याय प्रणाली पर विश्वास करना चाहिए और इस पूरे प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि एक दलाल और भांड व्यक्ति का समर्थन में खड़े होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे और पुनः इस पे गहराई पे सोचेंगे। जिन लोगों को सत्यता पता नहीं थी वो लोग पुनः सोचे कि अर्णव गोस्वामी ने यदि गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।